कंफ्यूजन थोड़ा कम। तो मैंने कहा कि भाई आप जो भी लेक्चर को फॉलो कर रहे हो उसको करते रहो। तो प्रॉब्लम नंबर वन जो मिली देखने को, कि रियल एनालिसिस स्टार्ट कर रहे हैं, इसका वेटेज सबसे ज्यादा है, पर समझ में नहीं आ रहा। प्रॉब्लम नंबर वन समझ से बाहर। इसका तरीका क्या है? किसी भी टीचर को फॉलो कर रहे होगे तो उसके लेक्चर्स आप देख रहे होगे, है ना? उसने भी यही बोला, लेक्चर तो पूरे देख रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। ये टॉपिक ऐसा है कि सिर्फ लेक्चर देख के अगर समझोगे तो समझ में नहीं आए। रेयरली किसी को आ जाए तो बात अलग है, क्योंकि हम लोग एवरेज स्टूडेंट हैं। तो इसका उपाय क्या है? लेक्चर तो आप फुल देख ही लो, लेकिन लेक्चर देखने का तरीका थोड़ा बदलो। क्या? कॉपी में लेके बैठो उसके साथ। लेक्चर देख रहे हो ना, एक कॉपी पेन लेके बैठो। और इसका सॉल्यूशन है, कॉपी पेन लेके लिखना शुरू करो। लिखना इसका सॉल्यूशन, यानी कि सेल्फ नोट। सेल्फ नोट्स। अब लेक्चर देखे, कोई भी पर्टिकुलर टीचर जो आपको समझ में आ रहा है वो बताता जा रहा है अपने कंसेप्ट, उसी कंसेप्ट को कॉपी में लिखते चले चल रहे हैं। अपनी लैंग्वेज में थोड़ा मॉडिफाई कर लो ताकि वो नोट्स आपको समझ में आ जाए। ठीक। तो सेल्फ नोट्स का यहाँ पे बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है। अब सेल्फ नोट्स बनाते चले जा रहे हो, उसके बाद, क्योंकि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, क्योंकि मेजरली स्टूडेंट्स यही कर रहे हैं, वो सेल्फ ही करना चाह रहे हैं। ठीक। तो प्रॉब्लम नंबर वन का सॉल्यूशन मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। सेल्फ स्टडी कर लिया, सेल्फ नोट्स बना लिया, फिर एक बार बुक रीडिंग कर लो। बुक रीडिंग। बुक रीडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? एक एक वर्ड की टर्मिनोलॉजी आप समझोगे, कोई थ्योरम, कोई डेफिनेशन क्या कहना चाह रही है। तो रियल एनालिसिस के लिए अगर मैं बुक रेफरेंस दूं तो एसके मापा को फॉलो कर सकते हो। ठीक। एसके मापा फॉर आर ए। बुक रीडिंग करो, या ऑल इन वन एक बुक आती है। ठीक। एक कृष्णा पब्लिकेशन की बुक आती है, ऑल इन वन। बड़ी सिंपल और फैमिलियर लैंग्वेज, है ना? हाई फाई बुक नहीं है, बड़ा साधारण भाषा में चीजों को समझाया गया। तो उसको रीड करोगे तब आपको वर्डिंग क्लियर हो जाएगी, शब्द क्लियर हो जाएंगे, डेफिनेशंस के। समझ में आया? ऐसे आपकी रियल स्ट्रांग हो। तो ये है आपकी प्रॉब्लम नंबर वन का सॉल्यूशन। लेक्चर देख रहे हो, कॉपी पेन लेके बैठते जाओ, टीचर बताता जा रहा है लिखते जाओ, बुक रीडिंग करो बड़ा आराम से। और उसके बाद, एक मिनट, हेलो। कृष्णा पब्लिकेशन की जो बुक है, लैंग्वेज थोड़ी इजी है तो आपका काम आ जाएगा, जैम लेवल का तो आराम से काम। ठीक। अब नोट्स बनाने के लिए देखो, मैंने ये कॉपी ली है, 45 रुपीज की आती है मार्केट में, है ना? ऐसी आप पांच खरीद लो, यानी पांच टॉपिक है हमारे पास, आर ए, एल ए, ओडीई, जीटी और ऐसी, है ना? ये 250 रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। 250 रुपीज इन्वेस्ट कर लो, एक अच्छी अच्छी कॉपी खरीदो, बढ़िया सा पेन खरीदो, सुंदर राइटिंग में नोट्स बनाओ, है ना? यही सब छोटी छोटी चीजें मोटिवेशन देती हैं, साफ साफ। और रफ, रफ के लिए, कैलकुलेशन प्रैक्टिस के लिए ये खरीद लो, 10-15 रुपए की आती है मार्केट में, 8-10 ये खरीद लो, है ना? 100 रुपए और लगा लो, बस 350 रुपए का इन्वेस्टमेंट है आपके पास। इससे तैयारी शुरू हो जाएगी। यही काम हर टॉपिक में करना। अब आर ए पढ़ो चाहे एल ए पढ़ो, ऐसे करना। समझ गए? ओडीई के लिए लोग पूछ रहे थे, ओडीई के लिए कोई बुक बता दो भैया। ओडीई के लिए क्या करो? एमडी सिंघानिया की बुक आती है, मैं बता चुका हूँ। ठीक। एमडी सिंघानिया की बुक आती है, वन ऑफ बेस्ट बुक है ओडीई की।
तो उससे अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। वरना ये जो बुक बता रहा हूँ ना, कृष्णा पब्लिकेशन, ये ऑल इन वर्क वन बुक है। हर टॉपिक का एक ब्रीफ इंट्रो दिया गया है। हर थ्योरम, हर स्टेटमेंट का एक इजी लैंग्वेज में समझाया गया है ना। जब आप किसी टॉपिक से फ्रेंडली हो जाओगे, तब वो चीज आसान लगे, तब तभी समझ में आएगा कि हाँ, अब हमें टॉपिक धीरे समझ में आ रहा है। ठीक। ये प्रॉब्लम नंबर वन थी आरए की। प्रॉब्लम नंबर दो थी कि ओडीई के लिए भैया कोई बुक बता दीजिए। तो मैं बता दी, एमडी सिन्हा। तीसरी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम थ्री। प्रॉब्लम थ्री, लेक्चर देख रहे हैं, सेल्फ स्टडी पे कितना टाइम दें। नोट्स तो उसी समय बना लो जिस समय लेक्चर देख रहे हो। उसके बाद 2 से 3 और निकाल लो अपना सेल्फ रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। बस, दिन में 2 घंटा लेक्चर देखो, 2-3 घंटा रिवीजन के लिए निकालो। 5 घंटे मैंने बताया था दिन में मैक्सिमम आपको इतना ही समय देना है अच्छी रैंक लाने के लिए। ठीक है। अब कंटेंट जिसका देखें, और फिर बाद में टेस्ट भी तो देने हैं। ठीक। इसका सॉल्यूशन है, इन्वेस्टमेंट जो आप करते हो ना अपना, उसको थोड़ा दिमाग लगा के किया करो। हर विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को जब देता है, तो शुरुआत में उसे अच्छे और खराब कंटेंट का पता नहीं चलता है। तो वो अपना इन्वेस्टमेंट गलत जगह कर देता है। कहीं ना कहीं इसका पैसे का भी नुकसान हो जाता है। तो अपना पैसा सही जगह लगाओ, है ना। तो मैं तो बिल्कुल सही रास्ता आपको बता रहा हूँ। देखो, 350 रुपए का आपने इन्वेस्ट कर लिया। थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करो, इसमें कंजूसी मत करो, अपने ऊपर करो। अब ये नहीं आप 30-40 हजार का किसी का कोर्स खरीद लिया और आपको मिला कुछ नहीं। अभी सब टेस्ट सीरीज का समय आएगा, सब लोग टेस्ट सीरीज परचेज करने में लग जाएंगे कि इस कोचिंग का ले लूं, उस कोचिंग का ले लूं। पर जब आप देते हो, तो आप मायूस हो जाते हो। जो ड्रॉपर है वो जानते हैं, और जो नए हैं वो जान जाएंगे कि उनका क्वालिटी कंटेंट टेस्ट सीरीज नहीं है, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट जैसा टेस्ट सीरीज फील नहीं होता है ना। बहुत सारे एरर हैं। तो इसके लिए काम मैं कर रहा हूँ। मैं भी सोच रहा हूँ कि 2025 एस्पिरेंट के लिए ही मैं तो प्रयास कर ही रहा हूँ कि इसी साल अपना एक एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च कर दूं, और खुद एक क्वालिटी टेस्ट सीरीज अपने ऐप में दूं। ठीक है। बिल्कुल एकदम जैम का जो ऑफिशियल वेबसाइट जैसे खोलते हो, लॉगिन का फॉर्मेट बिल्कुल एग्जैक्ट वही फील आए। जिस चीज का मुझे ध्यान देना है, 100% फील आए। जैम 24 जैसा पेपर भी हो, एवरेज पेपर भी हो, इजी पेपर भी हो, हर तरीके का। ठीक। तो ये काम मैं करूंगा का फैब फैब में पेपर है ना, जैम फैब। ये काम मैं कोशिश करूंगा कि नवंबर तक मेरा से पहले भी हो जाए ऐप लॉन्चिंग, और एप्लीकेशन बढ़िया बना के टेस्ट सीरीज खुद इस पे समय समय दूंगा। एक क्वालिटी टेस्ट इसमें मैं डालूंगा। तो इन्वेस्टमेंट की मैं बात कर रहा था प्रॉब्लम 4 पे। इन्वेस्टमेंट अपना सही जगह करो, कोशिश करो एक लैपटॉप ले लो। नया है तो नया, और नहीं ले पा रहे हो तो सेकेंड हैंड ले लो। ठीक। सेकेंड हैंड ले लो एक लैपटॉप। ठीक है। और प्लस घर में लगा लो वाईफाई। ठीक। आजकल तो 2800 रुपये, 3000 रुपये में बढ़िया 6 महीने फ्री इंटरनेट यूज करके उसका यूज कर डालो। फिर देखो क्या नॉलेज होती है। यूज करना सीखो, इन्वेस्टमेंट सही जगह करना सीखो। ये चीज तो मैं पहले बता दे रहा हूँ, कोई बताएगा नहीं। अभी आप 500 हजार, सब लोग कोर्स बेचने में तो लगे ही हुए हैं। तो आप कहीं ना कहीं इधर उधर इन्वेस्ट कर दोगे, और आपको फिर लगेगा फालतू उधर खर्च कर दिए, इधर खर्च कर दिए। तो अपने ऊपर खर्च करो, सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट करो।
है ना। रिजल्ट जिस दिन आएगा, सिलेक्शन अच्छी जगह हो जाएगा, तो सब चीजें आपको लगेंगी, देखो कितना स्मार्ट वे में मैंने अपना सीधा रास्ता चलता गया, और मुझे चीजें जो है अचीव होती गई। तो ऐसे ही करना है। ठीक है। प्रॉब्लम 4, इन्वेस्टमेंट सही जगह का। ठीक है। लास्ट, टेस्ट का समय आएगा, नोट पैड भी ले लो बढ़िया। अरे नोट पैड वो वाले मॉक टेस्ट देने के लिए, ये 10 रुपए के आते हैं। ठीक। ये 10 ले लें, 100 रुपीज में आपका काम हो जाए। ठीक। पेज फाड़ फाड़ के भी आप बना सकते हो एक स्क्रिबल पैड जैसा, पर आप ले ही लो। आप इन सब चीज में 100 150 दो चीजों में मत देखो, अपना इन्वेस्टमेंट सही जगह करो। यही सब चीजें आपको एकदम ऑफिशियल एग्जाम का फील देती हैं। मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब थी। ठीक है। मैं अपनी स्टोरी बताऊंगा बाद में, और मैंने अपना इन्वेस्टमेंट इस जगह में कंजूसी नहीं करी। मैंने कोई कोर्स परचेज नहीं किए, ना कोई महंगी टेस्ट सीरीज खरीदी, पर अपने लिए अपनी अच्छी कॉपी बनानी है, नोट्स अच्छे बनाने हैं, सुंदर सुंदर। समझ में आया। बढ़िया अच्छी अच्छी बढ़िया कॉपी लो, ऐसे साफ सुथरी, व्हाइट पेजेस में। रफ पेजेस में मत बनाओ, रफ पेजेस में कैलकुलेशन करो, ये जो आती है 10 15 रुपए की मिलती मार्केट, ये 5 ले लो। ये आपके लाइफ टाइम नोट्स काम भी आएंगे, है ना। आगे एग्जाम दोगे फर्दर, नेट का, गेट का, तो ये सब काम करो। ठीक है। बोरियत भी महसूस नहीं होगी। हर चीज जब प्रश्न लगती है ना, तो काम हो जाता है। ठीक है। तो कोई बहाना ना बताया करो यार बार बार, वरना अभी आएंगे उठा के पटक देंगे, अभी शुद्ध हो जाएगा दिमाग। तो ये हैं 4 5 मेजर प्रॉब्लम्स। ठीक। प्रॉब्लम नंबर 1 आप समझ गए हैं। 2, ओडीई का जो जो पूछ रहे थे भाई, बुक बता दो, एमडी सिंघानिया। 3, कितना टाइम देना है, लेक्चर देख रहे हो तो देख लो, और सेल्फ स्टडी के लिए 2 से 3 आवर निकालो, तो वही 5 घंटे का समय। प्रॉब्लम नंबर 4, इन्वेस्टमेंट कैसे करना है अपने पैसे का। ठीक। एप्लीकेशन के बारे में मैं सोच रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। लैपटॉप कोशिश करो, सेकेंड हैंड ले लो, एक फील आता है एग्जाम का। टेस्ट में भी फायदा होगा, पढ़ने में भी ये थोड़ा अच्छा लगता है। और वाईफाई लगवा लो। ठीक है। काफी चीजें आपको इंटरनेट से भी हेल्प हो जाएगी। और टेस्ट के लिए नोट पैड भी परचेज कर लेना, 10 10 के आते हैं, 10 ही लेना। जो लास्ट के 10 बेस्ट मॉक टेस्ट दोगे वो इस पे दे देना, बाकी अपना रफ और रफ में बना लेना, अपना रफ में दे देना। ठीक है। पेन वैन बढ़िया खरीदो, और शुरू हो जाओ बस। समझे। अब कोई समस्या हो इसके अलावा तो कमेंट में बता देना। ठीक है। और कोई समस्या हो। ठीक। ओके। बाय।